नमस्कार। जय श्री राम। आज के शिक्षाप्रद बोध कथा के 24वें भाग में हम आपको बताएंगे कि धर्मराज यानी यमराज जो थे उन्होंने मनुष्य रूप में कैसे जन्म लिया, क्या कारण रहा उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा उनको। तो उसकी एक पौराणिक कथा आपको बोध कथा सुना रहे हैं। महात्मा मांडल्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो विदुर थे, महाभारत में आपने विदुर का नाम सुना होगा। विदुर, तो वो जो विदुर थे वही यमराज थे। विदुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया था शाप के कारण। एक बार राजा ने सिपाहियों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत सी चोरी का माल मांडव्य ऋषि के आश्रम में रख करके कहीं छिप गए। अब राजा के यहाँ से चोरी की चोरों ने, और मांडव्य ऋषि के आश्रम में वो सामान रख करके, चुराया हुआ सामान रख करके चोर छिप गए। अब मांडव्य मुनि ध्यान अवस्था में थे, उनको तो कोई जानकारी थी ही नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको कोई जानकारी नहीं थी, कि वो ध्यान अवस्था में थे। अब राजा के सिपाही आए। राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जो है मांडव्य ऋषि ध्यानस्थ थे। तब उन सिपाहियों ने आश्रम में खोजबीन आरंभ की, तो चोर एवं चोरी का माल दोनों बरामद हो गए। फिर तो उन्हें मुनि पर बड़ा संदेह हो गया, और चोरों के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया गया। अब वो ध्यान अवस्था में थे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है चोरों के साथ जो है उनको पकड़ लिया गया। उनके आश्रम में ही सब बरामद हुआ था। तो इसलिए मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया चोरों के साथ साथ। चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। चोर तो सूली पर चढ़ते ही समाप्त हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। परंतु मांडव्य मुनि जो थे वो बहुत तपस्वी थे। वो सूली के अग्रभाग पर बैठे हुए ही सब करते रह गए, ध्यानस्थ हो गए, उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। अब राज कर्मचारियों ने राजा को यह समाचार सुनाया कि जो मांडव्य ऋषि हैं वो तो सूली पर बैठ करके ही ध्यानस्थ हो गए हैं, वहीं पर ध्यान मग्न हो गए हैं। तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर के मांडव्य मुनि को जो है सूली से नीचे उतरवाया और उनसे क्षमा याचना की कि आप हमें क्षमा करें। तो सूली की अणी जो है मुनि के शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, वो नहीं निकल पाई। तो उसे उनको जो है बड़ा कष्ट हुआ। सूली की अणी को शरीर का धारण करने से इनका नाम जो है अणिमांडल पड़ गया। मुनि ने धर्मराज के पास जाकर उलाहना देते हुए कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था। राजा से कह रहे हैं, जिसके फल का भोग मुझे इस प्रकार मिला, मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो धर्मराज ने कहा, अपनी बाल्यावस्था में एक पतंगे को के पुत्र भाग में सींग प्रविष्ट करा दी थी। यमराज के यहाँ जब गए ना, तो फिर मांडव्य ऋषि ने कहा मेरी तब कोई गलती नहीं, तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। तो यमराज जो थे वो कहने लगे उनसे, मांडव्य ऋषि से कहने लगे, आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के पुच्छ भाग में, पीछे भाग में सींग प्रविष्ट करा दी थी, चुभा दी थी, उसी का फल आपको मिला। तो मांडव्य ऋषि कहने लगे, बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, तुम थोड़े से
अपराध का इतना बड़ा तुमने दंड क्यों दिया मुझे? यमराज से कहने लगे। इसलिए हे यमराज, हे धर्मराज, मेरा शाप है, तुम मनुष्य होकर पृथ्वी पर जन्म लोगे। तो इसलिए जो है वो धर्मराज जो थे, यमराज जो थे, विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो आज की कथा का सार यही है, मांडव्य ऋषि के हिसाब से धर्मराज का विदुर के रूप में जन्म लेना। नमस्कार। जय श्री राम।